हाय साथियों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों के लिए मैं कक्षा 10 हिंदी का पेपर लेकर के आया हूं, जिसमें आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो सभी छात्र अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को जल्द से जल्द यहाँ पर मिला लें। इस सेट नंबर आपका हिंदी का जो पेपर है, कोड आपका 801 DE है। मैं कोड यहाँ डाल दे रहा हूँ, सभी छात्र अपना कोड मैच कर लें और उसके बाद इसको मैच करके मिला लीजिएगा। 801 DE है, DE। चलिए, तो इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों पर आपसे चर्चा करेंगे, तो कृपया ध्यान दीजिएगा सभी छात्र। देखें, बहुविकल्पी प्रश्न में आपका सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो इसमें आपके पास 4 विकल्प हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ उपस्थित हैं। इसमें से आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा के लेखक हैं, यही उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार कौन है? तो आपको पता है हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रेमचंद प्रसिद्ध हैं, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध हैं? याद रखिएगा, इसमें दिया है विकल्प में कहानीकार के रूप में, आलोचक के रूप में, कवि के रूप में या निबंधकार के रूप में। तो यहाँ पर कहानीकार होगा, कहानीकार के रूप में, ठीक है। वैसे उपन्यास के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उपन्यास विकल्प में नहीं है, इसलिए आप लोग इसमें कहानी के रूप में इसे मारेंगे। तो प्रेमचंद प्रसिद्ध है कहानीकार के लिए। मानस का हंस किसकी जीवनी है? नंददास की है, ठीक है। मानस का हंस, मानस का हंस किसकी रचना है? नंददास की है। प्रश्न संख्या 5 आपके पास है, प्रयोगवाद के प्रस्तोता के कवि कौन है? तो अज्ञेय है, अज्ञेय को जाता है उत्तर। प्रश्न संख्या आपके 6 सामने है, रीति सिद्ध। आपसे यह प्रश्न कह रखा है बच्चों, रीति सिद्ध कवि हैं तो कौन है? विकल्प में बिहारी हैं, केशव हैं, भूषण हैं, घनानंद है। तो ये बिहारी को जाएगा उत्तर। रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी हैं। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद की रचना निम्नलिखित में से नहीं है। तो देखें, कामायनी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, अजात शस्त्र ये जयशंकर की है। इसमें जो कनुप्रिया है यह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, यही उत्तर जाएगा कनुप्रिया, 7वें का C। पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन है? तो आपके क्लास 10th में ही है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो निहार भी उन्हीं की है, रश्मि भी वही उन्हीं की है, सांध्य गीत उन्हीं की है, रेखा चित्र एक विधा होती है, ठीक है। तो रेखा चित्र महादेवी वर्मा की कृति नहीं है, ठीक। प्रश्न संख्या 10 की ओर हम लोग चलेंगे, गोदान की रचना कब हुई? तो बच्चों इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। देखिए 32 से शुरू हुई थी, 1932 से शुरू हुई थी, 1936 में खत्म हुई थी। यहाँ दोनों आपके पास में उत्तर अवेलेबल हैं। तो कुछ बच्चे 1936 को लेके जा रहे हैं, कुछ 1932 को। याद रखें, इसका तात्पर्य यह हुआ गोदान की रचना कब हुई, कब शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये 1932 को लेकर के उत्तर आप जाएंगे, ठीक है। 1932 के साथ जाएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस आप लोगों ने पढ़ा है कि अपने क्लास 10th में 9 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर हम लोग चलेंगे, उसमें लिखा है उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, इतना ही लिखा है। आगे है हर्षे संत सरोज सब विकसे लोचन भृंग, यही है। तो इसमें पूछा है आपसे कि इसके अलंकार इसमें कौन सा है? तो उदित रूपी, उदयांचल रूपी बच्चों गिर, समझ रहे ना, पर्वत पर, तो रूप का आवाहन हो रहा है, यहाँ रूपक अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर हम लोग चलेंगे कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपने पढ़ा है कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें 16 मात्राएं होंगी। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है, अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिकार शब्द में उपसर्ग है अधि, उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। तो कार में जुड़ा है अधि, तो अधिकार हो गया है, अधि उपसर्ग है इसमें। दिगंबर में समास है, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न गलत हुआ है। दिगंबर में समास है बच्चों, यह शंकर जी को जाता है दिगंबर शब्द। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कर्मधारय समास लगाए हैं, गलत है, यह बहुव्रीहि समास के साथ जाएगा। अगर बहुव्रीहि न होता तब कर्मधारय हो जाता, तो इसमें बहुव्रीहि जाएगा। दिगंबर में समास है, बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने, हरिद्रा शब्द का तद्भव क्या होगा?
तो हरिद्रा शब्द का तद्भव हल्दी है, हल्दी है। प्रश्न संख्या 17 के साथ जाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द पर्याय नहीं है? तो चपला भी पर्याय है, चंचला भी पर्याय है, बिजली भी पर्याय है, सफरी पर्याय नहीं है, मछली को कहते हैं ना जी। तो चलिए, तो यह सफरी शब्द इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 18 के साथ जाएंगे। युष्मद शब्द का तृतीय एक वचन कौन होगा? तो युष्मद का तृतीय एक वचन त्वया होता है। ठीक है, ठीक है। तो युष्मद शब्द का तृतीय एक वचन होगा, त्वया शब्द के साथ जाएंगे, त्वया सही है। प्रश्न संख्या 19 है, वह लिखेगा में प्रधानता किसकी है? वही एक्टिव वॉइस, तो कर्म की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य जिसको आप कहते हैं। तो इसमें वह लिखेगा कर्तृवाच्य है। आप दीर्घायु रहें किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें यह आपका है इच्छा सूचक। आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो, इसमें इच्छा सूचक है। तो बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर हमने आपको बता दिया। बाकी पेपर बहुत ही सिंपल आया हुआ था कक्षा 10 का। तो बच्चे, लास्ट पेपर आपका सामाजिक विज्ञान बचा हुआ है, उसमें अच्छे से तैयारी करेंगे। आज हिंदी का पेपर कक्षा 12 वालों का भी था, तो वह बच्चे भी अभी कुछ समय के बाद पूरे प्रश्नों का उत्तर अभी पा सकते हैं। ठीक है। और हाँ, हम आपको एक नई सूचना देना चाहते हैं कि जो छात्र आपके इर्द गिर्द कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले हों, वो ऑनलाइन में न्यू सेशन फ्री जुड़कर 3:45 पर डे देख सकते हैं, जिसमें इंग्लिश की क्लासें भी हैं। ठीक है। तो इसमें आप लोग मंडे से जुड़ करके इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। अपने साथियों के बीच क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें साथियों। यह आप लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा है, जिसमें हर घर तक पहुँचे, हर बच्चों तक पहुँचे। ये जिन्हें कोई भी चीज़ों में, किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में, किसी भी टॉपिक को लेकर के अगर प्रॉब्लम है, तो बच्चे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।